Hello everyone, welcome to our last judgment in our judgment series, that is Internet and Mobile Association of India versus RBI 2020। इस केस में एक एनजीओ जिसका नाम था IMAI, दैट इज इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ने आरबीआई के खिलाफ यहाँ पर केस को फाइल किया इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड दिस केस इज ऑल अबाउट द क्रिप्टो करेंसी एंड द वर्चुअल करेंसी। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी के लिए बहुत सालों से सिंस 2018 यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ जजमेंट्स या कुछ ना कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस आती जा रही हैं बाय द गवर्नमेंट और द कोर्ट। तो यहाँ पर ये केस उठा गया कि क्या आरबीआई के पास पावर है इनको रेगुलेट करने की या इनको बैन करने की। यहाँ पर ये केस उठा गया इस वाले इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाले केस में। सो अगर हम पहले प्रोसीड करें तो सबसे पहले इसमें बेसिक आपको पता हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, बिकॉज इस केस में सबसे ज़्यादा यही उठा था कि क्या हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि जब हम क्रिप्टो करेंसी को या वर्चुअल करेंसी को एक लीगल टेंडर मान लें। अब आपके सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि व्हाट इज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर एक वो चीज़ है जिसको हम एट लास्ट एज अ डेट को उतारने के लिए एक लीगली यूज कर सके। इसका दूसरा नाम है फिएट मनी, FIAT। आप सबने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बता देता हूँ। लीगल टेंडर फिएट, ठीक है, जैसे आपकी करेंसी होती है, नोट्स होते हैं, ये सब। एंड एट प्रेजेंट हम इंडिया उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि जब हम जो ये वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, इसको एज अ फाइनल डिस्चार्ज ऑफ डेट की तरह यूज करें। क्लियर? तो यही इस केस में उठता है सवाल। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। पहले तो भाई मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू, क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर क्वाइट ऑब्वियस है, इस चीज को यहाँ पर फुलफिल कर रही है। अ यूनिट ऑफ अकाउंट, एब्सोल्युटली। वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इस थर्ड और फोर्थ कंडीशन में ही क्लॉज आया था। अभी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेड तो है, वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी नहीं बनी है क्रिप्टो करेंसी। सर्विंग एज अ फाइनल डिस्चार्ज ऑफ डेट, ये तो बिल्कुल ही नहीं था। सबसे ज्यादा सवाल तो यही उठे, अभी तक लीगल टेंडर ये नहीं है, फिएट मनी के यहाँ पर उस पर स्टेज पे ये नहीं आया है। तो ये केस यहाँ पर उठा गया कि क्या आरबीआई के पास पावर है इस चीज को रेगुलेट करने की। क्या आरबीआई एकदम से सडनली इस पे बैन लगा सकती है, क्या ये जुरिडिक्शन के अंदर है। ये सब उठता है सुप्रीम कोर्ट में अंदर। एंड यहाँ पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फेमस जजेस थे, जस्टिस रोहिंटन, अनिरुद्धा बोस एंड वी राम सुब्रमण्यम यहाँ पर जजेस थे, जिन अंडर whom the judgment of its filed by IMAI was pronounced। ओके, बैकग्राउंड के इसके केस चलते हैं। ऑलमोस्ट 6 अप्रैल 2018 की ये बात है जब आरबीआई क्या करती है, एक सर्कुलर निकाल देती है और यहाँ पर प्रोहिबिट कर देती है द बैंक्स एंड अदर एंटिटीज फ्रॉम ट्रेडिंग इन वर्चुअल करेंसीज। यहाँ पर पहले तो बैंक्स को उन्होंने कहा कि आप क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में डील नहीं करेंगे। पहला तो बैंक्स को ही मना कर दिया। सेकंड, यहाँ पर बैंक्स को कहा कि अगर आपकी उन एंटिटीज के साथ, वो एंटिटी जो इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी को यूज कर रहे हैं, आप उनको भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। पहले तो बैंक्स को रोका, देन सेकंड वो एंटिटीज, वो इंडिविजुअल जो इनमें डील कर रहे हैं, उनके साथ भी यहाँ पर बैंक्स को मना कर दिया गया। So the prohibition issued by the RBI had a negative effect on the Indian economy because the mediums, the bank accounts through which the virtual currencies were traded could not longer be maintained or operated, therefore end of the business। भाई क्वाइट ऑब्वियस है, जो भी एंटिटीज यहाँ पर बिजनेस लेकर आ रही थी और वो वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से डील कर रही थी, यहाँ पर आरबीआई ने इन एंटिटीज का जो लिंक है वो भी बैंक्स के साथ तोड़ दिया, प्लस बैंक्स को तो यहाँ पर प्रोहिबिट कर ही दिया कि आप तो इस पर डील करेंगे ही नहीं। तो सवाल यहां पर कोर्ट के पास आया कि क्या आरबीआई ये पार होल्ड करती है कि वो बैन लगा सके। ओके, सो इन रेफरेंस ऑफ द सेम, एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ सर्कुलर ऑफ आरबीआई देयर वाज नो लेजिस्लेशन पास इंपोजिंग अ बैन। भाई जिस टाइम पर ये आरबीआई ने सर्कुलर निकाला, हमारे पास कोई भी लेजिस्लेशन मतलब कोई भी लॉ नहीं था ऐसा। हालांकि बाद में इस चीज के ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं, बट एट प्रेजेंट यहाँ पर कोई भी लॉ नहीं था जो कंप्लीट बैन लगाया जाए। तो यहाँ पर सवाल उठा कि क्या आरबीआई सू मोटो खुद से कुछ ऐसा सर्कुलर इशू करके बैन लगा सकता है। इन अदर वर्ड्स, वर्चुअल करेंसी को सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम द एसेट ऑफ द इकोनॉमी। द रीजन व्हाई आरबीआई इशूड द सर्कुलर वाज द कंसर्न व्हिच वाज रिलेटेड विद द हैकिंग ऑफ द वर्चुअल करेंसी। अब आरबीआई ने यहाँ पर 3-4 रीजन दिए, अब उसको हम पढ़ेंगे। पहला तो कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो वर्चुअल करेंसी है ये हैक ऑन सबसे सिंपलेस्ट है।
तो क्वाइट ऑब्वियस सबसे सिंपलेस्ट है, तो हम इस पे बैन लगा रहे हैं। सेकेंड, उन्होंने कहा कि इससे जितने भी यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं ये उस चीज को प्रमोट कर रहा है। तो टेररिस्ट एक्टिविटी को यहाँ पर बहुत ज्यादा पुश मिल रहा है जब से वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर तीन चीजें यहाँ पर आरबीआई ने कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ लॉस टू द इकोनॉमी। सेकंड, मनी लॉन्ड्रिंग। आप सबको पता होगा लॉन्ड्रिंग, आप कपड़े देते हैं लॉन्ड्री में, भाई पैसों को घुमाओ जैसे मशीन में घूमते हैं ना, ठीक है, ये हम इंटरनल सिक्योरिटी में भी पढ़ेंगे। थर्ड, ये कहा कि इससे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो क्वाइट ऑब्वियस ये सारी चीजें, एंड प्लस फोर्थ इज द हैकिंग वन। तो आरबीआई ने कहा ये सारे चीजों को मद्देनजर देखते हुए हम यहाँ पर बैन लगा रहे हैं ऑन द वर्चुअल करेंसी और द क्रिप्टो करेंसी बिकॉज दे मे ब्रिंग अ न्यू रिस्क टू आवर इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये सब हुए। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पर आरबीआई ने ये निकाला तो पिटिशनर की कंटेंशन चली जाती है। नंबर वन, तो आरबी सबसे पहले पिटिशनर यही कहता है कि क्या आरबीआई के पास ये जुरिडिक्शन है कि वो कोई भी सर्कुलर निकाल के यहां पर क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी के ऊपर बैन लगा दे। सबसे पहले आरबीआई की पावर्स के ऊपर सवाल उठा गया। नंबर टू, ये कहा गया कि जो ये वर्चुअल करेंसीज है और क्रिप्टो करेंसीज हैं, दे आर नॉट काइंड ऑफ करेंसी नोट्स और कॉइन बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई ये कहा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, हम मानते हैं कि करेंसी नोट नहीं है। तो सबसे पहली स्लाइड पर जब मैंने आपको मनी की डेफिनेशन बताई थी तो वहीं उसका थर्ड और फोर्थ क्लॉज यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन बना। एक तो ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेड है बट वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। फोर्थ, हम इसको जो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ डेट है उसकी तरह अभी यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें हम अभी खाली लीगल टेंडर या फियाट मनी को ही यूज करते हैं। तो पहली दो कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है क्रिप्टो करेंसी, बट थर्ड और फोर्थ पे यहाँ पर सवाल उठ रहा था। रिस्पोंडेंट ने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं भाई इस चीज को जो आप पहला पॉइंट बता रहे हो आरबीआई, हम उसे डिसएग्री कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट। भाई क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट का टाइप है एंड आरबीआई पार रखता है कि उसके ऊपर वो कंट्रोल रख सके, इसलिए आरबीआई बीच में इंटरफेयर कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, ये कहा गया आरबीआई कंटेंडेड दैट सिंस क्रिप्टो करेंसी डू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली दे आर इम्यून टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। भाई ये इंटरफेरेंस से यहाँ से दूर था, इसलिए गवर्नमेंट की, इसलिए आरबीआई को बीच में यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ी। सो साफ साफ पॉइंट है, उन्होंने कहा कि ये डिजिटल पेमेंट है तो क्वाइट ऑब्वियस है हमारे यहाँ पर पावर है इस चीज को कंट्रोल करने की। सो यहाँ पर दोनों तरफ से सवाल उठे गए। उन्होंने कहा कि यस भाई ये मनी की डेफिनेशन की कुछ चीजें तो फुलफिल कर रहा है। सेकंड, यहाँ पर आरबीआई के पास जुरिडिक्शन नहीं है, बट रिस्पोंडेंट कहता है कि भाई ये डिजिटल पेमेंट है इसलिए आरबीआई बीच में आ रहा है। तो जजमेंट जब आने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यस आरबीआई हैज वाइड पावर डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सबको ही पता है कि इंडियन इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में आरबीआई का रोल रहता है, बट उन्होंने कहा they are unable to show any sort of damage suffered by its irregulated entities। बट इन्होंने कहा कि यहाँ से कोई भी कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जो गाइडलाइंस जो आरबीआई ने बैंक्स की तरफ गाइडलाइंस दी हैं टू स्टॉप दीज वर्चुअल करेंसीज, ये इलीगल है, इसलिए हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई मैनेज करता है, हम एग्री कर रहे हैं, बट जो आरबीआई ने यहाँ पर एंटिटीज को और बैंक्स को यहाँ पर जो इशू किया है सर्कुलर की आप किसी भी एंटिटी या कोई भी इंडिविजुअल जो क्रिप्टो करेंसी से डील कर रहा है उसको बैन कर दीजिए, यहाँ पर इस चीज को इलीगल घोषित कर देती है कोर्ट कि आरबीआई के पास ये पावर्स नहीं है। So, as per the above mentioned points in the judgment, it is clear that the petitioner succeeded and circular issued by the RBI declared unenforceable। भाई ये इन्फोर्स नहीं होगा जो भी यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पर इशू किया है। Due to the judgment, the businessman can rejoin the industries and hence can trade in the virtual currency. However, it is important to know that Supreme Court in this judgment have only struck down the circular but have not declared the virtual currency as legal। भाई सर्कुलर में खाली यहाँ पर सवाल उठा है कि भाई आरबीआई के पास पावर नहीं है, बट ये नहीं कहा कि इसका ये मतलब हो गया कि ये लीगल है या इलीगल है, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी लेजिस्लेशन अभी नहीं आया है, इसलिए ये अभी अनरेगुलेटेड है। भाई हाँ, उन्होंने ये कह दिया कि भाई इसको लीगल और इलीगल करने के लिए हमें लेजिस्लेशन चाहिए, हम आरबीआई यहाँ पर सर्कुलर इशू करके इसको बैन नहीं कर सकता, वी नीड अ लेजिस्लेशन ऑन दिस। क्लियर? सो रिसेंटली एक बिल भी आया बैनिंग ऑफ दिस
has drafted currency. The bill has been drafted in regard of the legal status of the virtual currency. However, it has not been presented in front of the parliament or being discussed by the member of पार्लियामेंट. सो क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पर मोटा मोटा अगर हम देखें तो भाई आरबीआई के पास यहाँ पर कोई पावर नहीं है कि कोई भी सर्कुलर अचानक से यूज करके वो बैन लगा दे क्रिप्टो करेंसी पे. रेदर वी नीड अ लेजिस्लेशन टू हैव अ बैन ऑन द क्रिप्टो करेंसी. सो ये हमारा केस था जो कि एनजीओ ने इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ने आरबीआई के खिलाफ डाला कि आप सडनली एब्रप्टली एकदम से कोई भी सर्कुलर इशू करके यहां पर क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आर दिस केस रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसीज. सो एज फार एज द केसेस आर कंसर्न, अब हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे केसेस हो गए हैं जितने भी अभी तक हमारी जजमेंट्स आई हैं. एंड इफ somehow कोई भी जजमेंट 2023 में आती है, I'll come up with another lecture on that particular judgment. Till that, take care. Jai Hind to all.